नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके। इसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 25 नवंबर और 25 नवंबर को आपका आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम शुरू हो गया था, जो कि आपका फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस करंट अफेयर साइंस से मिलाकर टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्विक रिव्यू देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि 30 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से जो आपका करंट अफेयर्स का जो प्रश्न पूछा गया था 5 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, जो कि आपका 2024 से ही रिलेटेड था। बाकी जो साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूछा गया था, डायरेक्ट कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा गया था, 1-2 प्रश्न को छोड़कर, ठीक है। साथ में जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे थे, वहाँ पर आपका अगर 55 आपका मार्क्स आ रहा था या 55 क्वेश्चन सही बन रहा था, तो यहाँ पर आपका 45 से 48 क्वेश्चन जो है आपका अटैम्प्ट है, जो कि लोग किए हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका क्विक रिव्यू था। बाकी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न हुआ है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अपवर्तन हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना जो है मुख्य रूप से अपवर्तन के कारण होता है। जब वे हवा में वायुमंडल में अलग अलग तापमान घनत्व के संपर्क में आते हैं तो तारों से प्रकाश अलग हो जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो यह झुक जाती है। इस घटना को हम लोग अपवर्तन के रूप में जानते हैं, जो कि तारों के टिमटिमाना से संबंधित है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी लोग मॉक टेस्ट वगैरह का एग्जाम देकर एग्जाम नहीं देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे हो जाते हैं जो लोग मॉक टेस्ट वगैरह देकर एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड कौन कराता है, तो टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड है, जो कि कराता है। यहाँ पर अभी आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से जो है आपका सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो 1 साल के लिए आपको 615 रुपये में, कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भारत वर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या LP का दे रहे हो, RPF का एग्ज़ाम देना हो या LP का देना हो, इसके अलावा लोको पायलट जो भी एग्ज़ाम आप रेलवे में देना चाहते हैं, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप D हो गया, इसके अलावा SSC का CGL हो गया, GD हो गया, उन सारे एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYP जो कि प्रोवाइड कराया जाता है। इसका लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। याद रहे कूपन कोड आपको APG यूज़ करना है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए और एग्ज़ाम देने जाइए, और एग्ज़ाम में अपना सफलता हासिल कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीजर, विद्युत इस्त्री और हीटर सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये आपका ऊष्मीय प्रभाव या तापमान प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। सभी 3 उपकरण, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, विद्युत प्रवाह के तापमान प्रभाव के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ये घटना तब घटित होती है जब किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत ऊर्जा जो है उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता क्या है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब आपका आभासी व सीधा होता है, तो इसका राइट आंसर था। बाकी कुछ और विशेषताएं हैं, जैसा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस में बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएँ भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2 आवेशित कणों के बीच दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बल आपका क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आपको M का मान दिया गया था, A का मान दिया गया था और F का मान आपको निकालना था, ठीक है। तो आप लोग F का मान निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, M × A होता है, जहाँ पर M का मान 2 kg मास दिया गया था, A का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि एक्सेलरेशन दिया गया था, ठीक है। तो बस आपको क्या करना था, फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना था F को निकालने के लिए। तो 2 kg × 10 आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 20 न्यूटन था, जो कि आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 281 एंड बियॉन्ड जो है किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका विवेश लक्ष्मण होगा, ठीक है। ये विवेश लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम है। बाकी युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो गया। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे हो गया। इसके अलावा मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, उसकी किताब का नाम था हीज़ लाइफ एंड टाइम्स हो गया। सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टीच मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको याद रखना होगा नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, तो इसका राइट आंसर लड़की में दुर्गा सिंह, जो कि बिहार की रहने वाली है। लड़का की बात करेंगे तो राहुल सरनालिया ने, जो कि आपका उत्तराखंड का रहने वाला है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का पुरस्कार है
कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार आपका टोटल 13 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 13 क्षेत्र कौन कौन सा है उसको भी एक बार देखने का प्रयास करें तो भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, इसके अलावा आपका पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में जो है कि आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी नवाचार विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी दिया जाता है, ठीक है। तो इन सारे को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका राजेंद्र सिंह होगा। भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है और उन्होंने राजस्थान के अलवर जिले में पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक का उपयोग करके जल संकट का समाधान किया था। उनके प्रयासों से 1984 से अब तक 650 से अधिक गाँव में 3000 से अधिक जो है छोटे मिट्टी के चेक डैम बनाए गए, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि हुई और कई मौसमी नदियाँ जो है आपका बारहमासी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 38 होगा। अनुच्छेद 38 जो है राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, उससे संबंधित था। इसके अलावा अनुच्छेद 39 ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 ये जो है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। ऐसे तो आपका ये डीपीएसपी संबंधित है, डीपीएसपी का सारा अनुच्छेद 36 से 51 तक इंपॉर्टेंट है। हम उसको आपको पीडीएफ में देंगे, या जो इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट था, वो सिर्फ हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया था। तो इसका दर्पण का फॉर्मूला मीटर का, तो 1F = 1/F = 1/B + 1/U इसका आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपका अवतल और उत्तल दोनों दर्पण पर लागू होता है, ठीक है, ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो राइट आंसर आपका दूरी होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है को एरवाई के द्वारा चिन्हित किया जाता है। लंबाई की एक मापन इकाई है, ये लगभग 95 खरब यानी कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश अपने निवात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत का वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो राइट आंसर आपका टीवी सोमनाथन होगा। टीवी सोमनाथन जो कि तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। वर्तमान में वो 30 अगस्त 2024, देखिए अभी हाल ही का प्रकरण है, 30 अगस्त 2024 से भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने भारत के वित्त सचिव यानी कि व्यय विभाग के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गैस ओल जो है एक किसका मिश्रण है? तो ये आपका गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। गैसोल सब 10% इथेनॉल गैसोलीन के मिश्रण को संदर्भित करता है। इथेनॉल सीसा रहित मोटर ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाता है और टेल पाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करता है, ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बिहू नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका असम होगा। असम में बिहू नृत्य भी किया जाता है, बिहू आपका फेस्टिवल भी है, युवा पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। असम में बिहू 3 बार मनाया जाता है अलग अलग नामों से, उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम पीडीएफ में तो देंगे ही। अगला है बोरेक्स यानी कि सुहाग का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो Na2B4O7 10H2O इसका राइट आंसर होगा। बोरेक्स को हम लोग सुहाग के नाम से भी जानते हैं, बाकी रासायनिक सूत्र आपका ये है। इसके अलावा बोरेक्स को सोडियम बोरेट, टिंकल, टिकनार के नाम से भी जाना जाता है। ये टंकन बोरोन का एक यौगिक खनिज और बोरिक अम्ल का लवण है, इसको भी याद रखना है। अगला है क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर आपका रेडियोधर्मिता होगा। क्यूरी रेडियोधर्मिता की एक इकाई है और क्यूरी रेडियोधर्मी सामग्री का उस मात्रा के बराबर है जिसमें प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणु की संख्या 37 मिलियन के बराबर है। एक रेडियो के ग्राम के भीतर परमाणु के क्षय की दर पर आधारित होता है। और यह मैरी और पीरे क्यूरी पर नामित, जिन्होंने 1898 में रेडियम की खोज की थी, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ K2Cr2O7? इसका राइट आंसर पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका राइट आंसर होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही रासायनिक सूत्र आपका K2Cr2O7, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया जिंजी का किला जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो जिंजी के किला की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। इसे दक्षिण भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। ये स्थान इतना किलाबंद है कि मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत का सबसे अवैध किला का दर्जा दिया और इसे अंग्रेजों ने पूर्व का टॉय कहा था। मूल रूप से 1190 के आसपास अनंत कोण द्वारा निर्मित, बाद में कृष्ण कोण द्वारा किलेबंद किया गया। बाद में 13वीं सदी में कोटिलिंगा कुरुम्बर राजा द्वारा गिंजी शहर की रक्षा के लिए एक अटूट गढ़ का दर्जा देने के लिए इसे संशोधित किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो हाल ही में अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह ओडिशा केडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के आपके अधिकारी हैं। बाकी एसएसबी की बात करते हैं
एसएसबी का स्थापना आपका 1963 में होता है। भारत चीन युद्ध के बाद होता है। भारत नेपाल तथा भूटान की सीमा की सुरक्षा ये करता है। यह आपका गृह मंत्रालय के अधीन है। मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली है। और वर्ष 2004 में राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज किसी सैन्य इकाई को देश की सुरक्षा में योगदान देने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है, तो इसका राइट आंसर आपका राधिका आप्टे होगा। राधिका आप्टे ने फिल्म सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका निभाई और यह फिल्म निर्देशक करण कंधारे की डेब्यू फिल्म है और इसका प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में हुआ था। इस बात को भी याद रखना है। अगला है कि वित्त मंत्रालय ने किसानों के फसल के लिए कौन सी योजना चलाई थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMBBY किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि या क्षति से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा के लिए कम प्रीमियम दरों पर बीमा कवरेज मिलता है, जिससे उनकी आय स्थिर रहती है और खेती जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बदमाशी भी करते हैं, गलत क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो सभी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी पढ़िएगा। PDF विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए टेक्स्ट बुक से आप लोग जुड़ सकते हैं। ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 615 रुपये मिल जाएगा। कूपन कोड APs यूज़ करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है, ठीक है। तो एक ही पास में आपको सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट वगैरह मिलता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, LP का हो, ग्रुप D का हो, टेक्नीशियन का हो, RPF का हो, या SSC का CGL हो, GD हो, MTS हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों का एक्सेस आपको मिलता है। UIP मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, ठीक है। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया गया है, कूपन कोड APs यूज़ करना है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिए। RRB LP से जुड़े हर पर अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।